देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। मध्यरात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण आज प्रकट होंगे। रात 12 बजे 31 तोपों की गूंज, आतिशबाजी के साथ जन्म का शंखनाद होगा। मध्यरात्रि में गोविंद अभिषेक दर्शन देंगे। आराध्य गोविंद देव जी में 13 घंटे दर्शन होंगे। ठाकुर जी पूरे दिन भर भक्तों के बीच रहेंगे। जयपुर की गलियों में प्रेम और भक्ति का रंग महक रहा है। मंगला झांकी से ठाकुर श्री जी के दर्शनों के लिए भीड़ है। दिन भर इसी तरह का सिलसिला ये चलता रहेगा। ठाकुर जी विशेष पोशाक श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन अब दे रहे हैं। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए, ठाकुर जी के दर्शनों को आतुर भक्तों की तस्वीरें दिखाइए, ठाकुर जी के दर्शन करवाइए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज़रा घर बैठे दर्शकों को दर्शन की सुविधा दीजिए। साथ ही व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, क्योंकि आज सुबह से भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा होगा। दीपक। बिल्कुल, देखिए, जन्माष्टमी की तारीख जैसे ही आती है तैयारियां उससे पहले ही मुकम्मल कर ली जाती है, क्योंकि आस्था श्रद्धा दोनों एक साथ यहाँ पर मिलती है आंखों के अंदर। और पैदल जो चलते जो श्रद्धालु हैं उनकी जब आप देखेंगे कि वो ना तो परवाह करते हैं धूप की, ना बारिश की, और ना ही किसी तपिश की। तो यही कारण है कि आज जन्माष्टमी का दिन है, तो सुबह मंगला झांकी से ही आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जो आस्था आपको कतारों में जो बैरिकेड्स में दिख रही है, ये एंट्री है जहां से भक्त दर्शन कर रहे हैं। और 3 लेन यहाँ सिस्टम किया गया है। जो जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं उसे छावन के बाहर से एंट्री दी जा रही है, और जो जूते चप्पल नहीं पहन के आ रहे हैं, बिना जूते चप्पल के हैं, उन्हें इधर से एंट्री दी जा रही है। यानी कि 3 लाइनों के अंदर आने के बाद में इनको 3 लाइनों के अंदर बीच में दिया जा रहा है। ये कंट्रोल रूम, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ कंट्रोल रूम है। यहाँ डीसीपी एसीपी स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो जगमोहन की लाइन है जहाँ पर श्रद्धालु हैं, वो जगमोहन सीधे ठाकुर जी के दरबार में आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और ये सीसीटीवी जहाँ लगे हुए हैं, यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का काम यहाँ के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। और ये जो पूरा कारवा है, ये प्रवेश पास धारक है जो जगमोहन के लिए है, और निकासी भी इसी रूट से है। और ठीक लेफ्ट के अंदर यहाँ जो पास धारक है, बिना पास धारक हैं, उनकी एंट्री दी जा रही है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा जी हैं। हाल में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नॉर्थ की मिली है। सर, आप तो पहले भी सर इस इलाके में रह चुके हैं। सर, किस तरह का मैनेजमेंट इस बार किया गया है? क्राउड मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, और निगरानी तंत्र कितना मजबूत किया गया है? सर, पूरे परिसर को हमने 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हर सेक्टर में हमने पुलिस जाब्ता तैनात किया है, और पूरे सेक्टर को 2 एडिशनल डीसीपी देख रहे हैं। इसके अलावा एसीपी है और सीआई रैंक के अधिकारी हैं, और नीचे का जाब्ता है वो 1000 के आसपास जाब्ता हमने डिप्लॉय किया है। 3 पारियों में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे परिसर में करीब 100 के आसपास कैमरे हम लोगों ने इंस्टॉल कराए हैं, जिनमें से काफ़ी कैमरे एआई बेस्ड हैं, जो फेस रिकग्निशन वाले भी हैं। उससे हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ों को। और मंदिर के सहयोग से बहुत सारे वॉलंटियर, लगभग इतने ही वॉलंटियर इस काम में लगे हुए हैं जो लोगों की सहायता कर रहे हैं उनको दर्शन कराने में, जिससे कि लोगों को सहूलियत के साथ दर्शन हो सके। सर, ये अभी तो आस्था का कारवा शुरुआत हुई है। सर, रात 12 बजे का बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार रहते हैं, उसकी तैयारियां और मजबूत होगी? सर, हाँ, जो हमारी पारी लास्ट पारी होगी, जो इसमें जो 4 बजे बाद आएगी, जो कार्यक्रम के अंत तक रहेगी, उसमें अधिक जाब्ता तैनात किया है और अधिक ऑफिसर्स को तैनात किया है, जिससे कि और सहूलियत के साथ लोगों को दर्शन करा सकें। सर, इस बार आपका जो लाइन्स हैं वो किस तरह के की गई है? एंट्री और एग्जिट की क्या व्यवस्था इस बार की गई है? और कितने यहाँ पर जो आपके सुरक्षा घेरा है, जो आपने एआई बेस्ड पिछली बार भी आपने इसका प्रयोग किया था और सफल रहा था, इस बार भी इसको आपने प्रयोग किया है, तो क्या लगता है सर इससे बहुत फ़ायदा मिलता है सर इस तरह की? नहीं, जैसे एंट्री और जो पास, कुछ तो एंट्री पासेज के थ्रू है और कुछ जनरल लोग जो आ रहे हैं बिना पासेज के, उनकी भी है। इसमें जो पब्लिक आ रही है, जनरल पब्लिक, उसमें जूते पहने हुए लोग आ रहे हैं जो सीधे दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग अपने जूते चप्पल उतार कर दर्शन कर रहे हैं।
वो अलग रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं उनको। तो इस तरह की व्यवस्था हमने की है। और बाकी क्योंकि पहले हमेशा हमने देखा है कि चैन खींचने की वारदात और पर्स छीनने की वारदात, इस तरह की वारदातें होती रही। उनको रोकने के लिए हम कैमरे पर लगातार हमारी टीम मॉनिटर कर रही है और हमारे सिविल में जो जाब्ता है वो भी लोगों को चेक कर रहा है। सर ऐसे इस तरह के मेलों में अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल रहा है सर? हाँ नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने AI कैमरों का इसमें यूज किया है, जिससे कि हमारे पास काफ़ी बड़ा डेटाबेस है इस तरह की वारदातें करने वाले लोगों का। उनको हम चिन्हित कर रहे हैं उन कैमरों की सहायता से। ये DCP नॉर्थ करण शर्मा जो बता रहे थे कि AI बेस्ड यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, साथ में यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है इन कैमरों के जरिए। देखिए आप तस्वीरों में भी नज़र आएंगे कि पहले जिस तरह की घटनाएं मंदिरों के अंदर होती थी वो उस घटनाओं को किस तरह से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है तो आप जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों में अब होने लगा है। फेस डिटेक्ट यहाँ कैमरे लगाए गए हैं। और लेकिन इतना ज़रूर है कि सुबह मंगला झांकी से अभी धूप झांकी के दर्शन भक्त हैं वो कर पा रहे हैं। और ये कारवा जो आपको तस्वीरों में नज़र आएगा और लगातार जो लाइनों में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, अपने पेरेंट्स, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लड्डू गोपाल जी को जिनकी सेवा पूजा वो अपने घर में करते हैं, आज ठाकुर लड्डू गोपाल जी को भी मंदिर में ठाकुर श्री जी के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि आपको किस तरह से दर्शन करने हैं, आपको किस तरह से सजग रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। जो स्वयं सेवक हैं वो किस तरीके से अपनी यहाँ पर सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा जितना डिप्लॉयमेंट पुलिस ने किया है और उतना ही डिप्लॉयमेंट मंदिर प्रबंधन की ओर से यहाँ किया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौसम, हालांकि थोड़ी सी उमस है, लेकिन उमस के बावजूद भी यहाँ श्रद्धा कहीं डगमगाती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यही कारण है कि धूप, उमस, बारिश, सर्दी, गर्मी, चाहे कुछ भी हो, इस तरह के जब फेस्टिवल आते हैं तो श्रद्धा पर जो श्रद्धा है वो कहीं भी डगमगाती हुई नज़र नहीं आती है। और सुबह से रात तक जब अभिषेक होगा, गोविंदाभिषेक, करीब 897 किलो सामग्री से दूध, दही, बूरा, शहद, अलग अलग जो सामग्रियां हैं उनसे गोविंदाभिषेक होगा। और जयपुर के 3 ऐसे मंदिर हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो दोपहर 12 बजे है, वो सेलिब्रेट किया जाएगा। जिसमें चरण मंदिर हैं जहाँ पर ठाकुर श्री जी के जो चरण हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं, उनका अभिषेक होगा। 11,000 लड्डुओं की उन्हें अर्पित होंगे। इसी तरीके से राधा दामोदर जी का मंदिर, जहाँ पर भगवान राधा दामोदर जी 2.5 साल में के रूप में यहाँ पर विराजमान है। वहाँ दोपहर 12 बजे अभिषेक होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद नंदोत्सव। और इसी तरीके से लाडली जी का जो मंदिर है रामगंज में, वहाँ भी 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इसी तरीके से इस्कॉन टेम्पल हो, चाहे राधा दामोदर जी के मंदिर के अलावा इस्कॉन टेम्पल है, कृष्ण बलराम मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है, जयपुर के अलग अलग जो देवालय हैं, चाहे देवस्थान विभाग के अधीन आत्मनिर्भर मंदिर हो, उनमें भी आज जन्माष्टमी की जो रौनक, जो रंगत है वो देखते ही बन रही है। वो जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत भी हैं। मंदिरों को जिस तरीके से सजावट की गई है और ठाकुर श्री जी का जो श्रृंगार अद्भुत किया गया है और पोशाक के, चलिए दीपक, शुक्रिया।